वेलकम टू आर केएस किड्स। एक मोर था और एक था गीदड़। दोनों में मोहब्बत थी। दिनों की सलाह हुई कि चलकर बेर खाओ। वो दोनों के दोनों मिलकर चले किसी बाग में। वहाँ एक बेरी का दरख्त था। जब उस दरख्त के करीब पहुँचे तो मोर उड़कर उस दरख्त पर जा बैठा। दरख्त पर बैठ के पक्के पक्के बेर तो आप खाने लगा और कच्चे कच्चे बेर नीचे फेंकने लगा। गीदड़ ने कहा, यह तो दोस्त पक्के पक्के बेर दे, नहीं तो तू नीचे उतरेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। जब मोर का पेट भर गया तो वो नीचे उतरा। गीदड़ ने उसे खा लिया। जब उसे खा के आगे चला तो एक बुढ़िया बैठे उपले चुन रही थी। जब उसके पास गया तो उसे जाके कहा कि पक्के पक्के बेर खाए अपना भाई मोर खाया। तुझे खाऊं तो पेट भरे। बुढ़िया ने कहा, जा परे, नहीं तो एक उपला मारूंगी। गीदड़ बुढ़िया को भी खा गया। आगे चला तो एक लकड़हारा लकड़ियां चीरता हुआ मिला। उससे कहा कि पक्के पक्के बेर खाए, अपना भाई मोर खाया, उपले चुनती बुढ़िया खाए। तुझे खाऊं तो पेट भरे, उसने कहा, परे हट। आगे चला तो मिला उसे एक तेली तेल तौल रहा था। उससे भी गीदड़ ने यूं ही कहा कि पक्के पक्के बेर खाए, अपना भाई मोर खाया, उपले चुनती बढ़िया खाए, लकड़ियां चीरता लकड़हारा खाया। तुझे खाऊं तो पेट भरे। तेली ने कहा, चल, नहीं तो एक कपा मारूंगा। गीदड़ तेली को भी खा गया। आगे गया तो दरिया मिला। वहां जा खूब पानी पिया। जब पेट अच्छी तरह भर गया तब सारे जंगल की मिट्टी समेत उसका चबूतरा बनाया और गोबर से उसे लेपा। और दरियाओं में से 2 मेंढकियां पकड़ा, अपने दोनों कानों में लटका ली और चबूतरे पर चढ़ बैठे। बहुत सी गाय भैंसे आईं। उस दरिया पर पानी पीने के वास्ते उनसे लड़ने लगा कि मैं पानी नहीं पीने दूंगा। उन्होंने कहा, क्यों? कहा, पहले इस तरह कहो कि चांदी का तेरा चौतरा, कोई संदल लेपा जाए, कानों तेरे 2 मुर्कियां, कोई राजा बंसी बैठा हुए। उन्होंने कहा, अच्छा, हम पहले पानी पी लें, फिर कहेंगे। जब गाय भैंसे पानी पी चुकी तो गीदड़ ने कहा, अब कहो। तो उन्होंने कहा कि मिट्टी का तेरा चौतरा, कोई गोबर लेपा जाए, कानों तेरे 2 मेंढकियां, कोई गीदड़ बैठा हुए। गीदड़ ने जो ये सुना तो वो लड़ने लगा। गाय भैंसों को जो आया गुस्सा, उन्होंने एक सींग मारा। गीदड़ का पेट फट गया और उसमें से जितने मोर और आदमी उसने खाए थे वो सब निकल आए और अपने अपने घर चले गए। गीदड़ मर गया। भाई बहनों को अजीब अजीब तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। भाई के हाथों निको बनने वाली बहन की रुदात। नन्हे भाई बिल्कुल नन्हे नहीं बल्कि सबसे ज्यादा कदावर और सिवाय आपा के सबसे बड़े हैं। नन्हे भाई आए दिन नित नए तरीकों से हम लोगों को उल्लू बनाया करते थे। एक दिन कहने लगे, चमड़ा खाओगी? हमने कहा, नहीं थू, हम तो चमड़ा नहीं खाते, मत खाओ। ये कहकर चमड़े का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और मजे मजे से खाने लगे। अब तो हम बड़े चकराए। डरते डरते जरा सा चमड़ा लेकर हमने जबान लगाई। अरे वाह, क्या मजेदार चमड़ा था, खट्टा मीठा। हमने पूछा, कहाँ से लाए नन्हे भाई? उन्होंने बताया, हमारा जूता पुराना हो गया था, वही काट डाला। झट हमने अपना जूता चखने की कोशिश की। आख थू, तौबा, मारे सरांद के नाक उड़ गई। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे जूते का चमड़ा अच्छा नहीं है और ये है बड़ा गंदा। आपा की जो नई गुरगाबी है ना,
इसे काटो तो अंदर से मीठा मीठा चमड़ा निकलेगा। नन्हे भाई ने हमें राय दी, और बस उस दिन से हमने गुरगाबी को गुलाब जामुन समझकर ताड़ना शुरू कर दिया। देखते ही मुंह में पानी भर आता। ईद का दिन था। आपा अपनी हसीन और महजबीन गुरगाबी पहने पांचे फड़काती सेवैयां बांट रही थी। आपा ज़ोहर की नमाज पढ़ने जो ही खड़ी हुई, नन्हे मियाँ ने हमें इशारा किया। अब मौका है, आपा नियत तोड़ नहीं सकेंगी। मगर काटे काहे से? हमने पूछा। आपा की संदूकची से सलमा सितारा काटने की कैंची निकाल लाओ। हमने जो ही गुरगाबी का भूरा मुलायम चमड़ा काट कर अपने मुंह में रखा, हमारे सर पर झट चप्पलें पड़ी। पहले तो आपा ने हमारी अच्छी तरह कुदी की, फिर पूछा, ये क्या कर रही है? खा रहे हैं, हमने निहायत मिस्कीन सूरत बनाकर बताया। ये कहना था सारा घर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हमारी तिका बोटी हो रही थी कि अब्बा मियाँ आ गए। मजिस्ट्रेट थे। फौरन मुकदमा में मुजरिमा और मकतूल गुरगाबी के रोती पीटती आपा ने पेश किया। अब्बा मियाँ हैरान रह गए। उधर नन्हे भाई मारे हंसी के कलाबाजियां खा रहे थे। अब्बा मियाँ निहायत गमगी आवाज में बोले, सच बताओ, जूता खा रही थी? हाँ, हमने रोते हुए इकबाले जुर्म किया।